आज जो भी चीज़ मैंने पिछले 15 सालों के अंदर अंदर सीखी है वो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। कोई भी काम क्यों करना है और प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ, अभी मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन है और प्रैक्टिकली मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी उसी पे दिमाग लगाना चाहिए। तो ये आप समझो, आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ख़राब है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी ख़राब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए काम करना है। तो ये आपका वाय हो गया। आपका वाय कभी भी अगर ज़िंदगी में क्लियर रहेगा ना तो आप कभी भी जीवन में नहीं भटकोगे। आप, क्या होता है वैसे, हम गोल पे काम करना चालू करते हैं बट एक दो दिन के अंदर अंदर हम वापस बैकआउट कर देते हैं, हम चीज़ें छोड़ देते हैं। पर अगर आपका वाई क्लियर होगा ना तो आप एंड तक उस काम को करोगे, तब तक जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। तो हमेशा वाई अपना जीवन में बहुत क्लियर रखो। अब कोई भी काम पता है क्यों नहीं कर पाते हो, आप सोचते तो बहुत कुछ हो पर आप उस काम को एक्चुअल में कर नहीं पाते हो। उसका रीज़न सिर्फ एक है, आप सबको खुश करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, सेल आइसक्रीम। क्या है कि फिर आइसक्रीम बेचो ना, क्योंकि आइसक्रीम वाला ही सबको खुश कर सकता है। हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। इसको आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो एक्सेप्ट करना चालू करो कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ खुद पे ध्यान दो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। सिर्फ और सिर्फ खुद पे इंटरनलाइज करो, खुद पे ध्यान दो, खुद की क्या सिचुएशन है और उस काम को करना चालू करो मेरे भाई। तभी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप सबको खुश करोगे तो कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। जिन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है उन्होंने कभी भी सबको खुश नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ की सिचुएशन को समझी, चाहे सब उनको गाली दे रहे थे अपने आसपास, उसके बावजूद उन्होंने वो काम किया है और वो काम उन्होंने स्टार्ट किया है। तो दूसरों को खुश करना छोड़ दो, खुद पे ध्यान दो। क्या काम है जो आप कर सकते हो। ये बॉडी आप और ये माइंड जो है ना, इसको आप इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। आपको इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट मिला है जिससे आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। क्या फ़र्क है उन लोगों में जो वो काम कर रहे हैं, उनके पास भी तो यही बॉडी और यही माइंड है। अरे मेरे भाई, इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। और आप क्या कर रहे हो, इसको वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है उसको सिर्फ रील स्क्रॉल करने में आप सारा टाइम खराब कर रहे हो। इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। कुछ भी अचीव किया जा सकता है, चाहे कितने से बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बड़े से बड़ी चीज़ भी अचीव की जा सकती है और लोग कर रहे हैं। अब अगर आपने ठान लिया कि आने वाले 5 साल बाद आप अपने आप पे गर्व कर सको, ऐसा कुछ काम आपको चालू करना है, तो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिकॉज द वर्ल्ड विल नॉट। ये दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी, आपको ही खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और दोस्त, ये दुनिया तो चाहती है कि आप गिरो, ये दुनिया तो कहाँ चाहती है कि आपकी तरक्की हो। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। और अंत तक आपको ये विश्वास खुद के ऊपर बना के रखना पड़ेगा, तभी आप उस काम को कर सकते हो। दुनिया के भरोसे बैठे रहोगे तो दुनिया तो चाहती है कि आप गिरो और वो आपका मजाक उड़ाए। यही चाहती है कि दुनिया, यही इस दुनिया की हकीकत है। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ना है और अंत तक खुद के ऊपर भरोसा रखना है और उस काम को पूरा करना है। खुद में विश्वास लाओ मेरे भाई। खुद को ऐसा बनाओ कि हमेशा मुझे खुद के ऊपर बिलीव है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, कोई और मेरे ऊपर विश्वास करे ना करे, मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूँ। और फिर आप किसी भी काम को स्टार्ट करो। आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करो अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो। स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, स्टार्ट क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर योर सेल्फ इफ नॉट प्रेजेंट इन योर लाइफ राइट नाउ। क्या होता है कि जब हम
कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि कोई चैलेंजेस ही नहीं है। किसके लिए काम करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्यों एक्शन लेंगे? अगर ज़िंदगी में कोई मोटो ही नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम क्यों एक्शन लेंगे, हम क्यों काम करेंगे? तो अभी आपकी लाइफ में यही हो रहा है, सारे दिन आप कंटेंट कंटेंट वॉच करते रहते हो, या तो नेटफ्लिक्स पे या इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हुए, तो यही तो हो रहा है। अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही तो हो रहा है। तो मेरे भाई, अपने लिए चैलेंज क्रिएट करो, अपने लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, और फिर उन चैलेंजेस को सॉल्व करने में लग जाओ। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपकी बॉडी में भी दिक्कत है कुछ, तो बजाय कि उसको इग्नोर करने के, आप जिम जाना स्टार्ट करो, या पार्क में जाना स्टार्ट करो। ओपन जिम है, होती है पार्क्स में। वॉकिंग करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना चालू करो। तो वो एक तरह का चैलेंज ही तो हो गया ना, जो आप क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। तभी तो आप आगे बढ़ोगे, और आपको रियलाइज नहीं हुआ कि एक साल में आप कितना आगे आ जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपके इस आज के एक डिसीजन की वजह से। तो मेरे भाई, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है ना, तो आपसे बदकिस्मत कोई और इंसान नहीं हो सकता। अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट करो। यूज योर एजुकेशन टू क्रिएट। अपने लिए चीज़ें क्रिएट करना चालू कर दो। जैसे मैंने चैलेंजेस की बात करी, चैलेंजेस आप क्रिएट करो, बजाय उसके साथ साथ आप देखो कि आपकी लाइफ की क्या एजुकेशन रही है, आपने क्या एक्सपीरियंस किए हैं, आपकी लाइफ के आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दो यूट्यूब चैनल की, तो आप क्या शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, जो आपने सीखा है अब तक, उसको शेयर करना चालू करो। कुछ क्रिएट करना चालू करो, कुछ बिजनेस क्रिएट करो, लोगों के लिए कुछ क्रिएट करो। आज देखो ना, लोग क्या क्या कर रहे हैं यार। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट तो करते हो, लेकिन उसके बाद में कुछ क्रिएट नहीं करते हो, वहीं तक रुक जाते हो। तो मेरे भाई, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा क्रिएट करो। क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। और कल से शुरुआत मत करो मेरे भाई, आज ही रिसर्च करो, आज से शुरुआत करो। कितनी चीज़ें आ गई है, चैट जीपीटी आ गया है, एआई है, इतनी चीज़ें हैं। आप उस पर जाके रिसर्च कर सकते हो कि क्या काम किया जा सकता है, आपके क्या एक्सपीरियंस है, फिर उन दोनों को कनेक्ट करो, और फिर उस चीज़ को क्रिएट करो, मार्केट में प्रोवाइड करो। मार्केटिंग नहीं आती, मार्केटिंग सीखो। यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बेसिक मार्केटिंग सिखाएंगे। सबसे पहला तरीका तो मैं ही बता देता हूँ आपको। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में आप क्रिएट करते हो, तो कोई उस पर आपको पैसे नहीं देगा। स्टार्टिंग में फ्री में बांटो, थोड़ा पैसा ही तो लगेगा, फ्री में दो लोगों को। जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि यार ये अच्छी चीज़ देता है, इसके बाद जो चीज़ मिलती है ना, बढ़िया मिलती है, वो आपको पैसे भी देने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत फ्री तो बांटने पड़ेंगे। अरे करोड़ों रुपए खर्च करती है कंपनीज अपनी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए। तो आप ही समझ लो, आप 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो ये देखने के लिए कि क्या आपको कुछ मिलता है, क्या आपकी चीज़ में जो जो आपने चीज़ बनाई है वो वैल्यूएबल भी है या नहीं लोगों के लिए, क्या वो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रही है या नहीं। तो मेरे भाई, चीज़ें क्रिएट करना चालू करो, और कल से ही नहीं, आज से चालू करो। You know what is right and what is wrong, but execution is important. मेरे भाई, आपको सब पता है कि क्या करना सही है, मेरे बताने से नहीं पता चलेगा। आपको पता है, हर इंसान को पता होता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। जैसे कि पता है ना कि बॉडी का ध्यान देना है, बॉडी को ध्यान रखना है, डाइट इंपॉर्टेंट है, सही खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर भी बाहर का फास्ट फूड खाते हैं ना। तो मेरे भाई, पता तो सबको होता है कि क्या करना सही है। ये तो नहीं एक्सक्यूज़ दे सकता कि मुझे पता ही नहीं क्या करना है। आपको पता है क्या करना है और क्या करना सही है, बट ये है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे उसको। तो मेरे भाई, एग्जीक्यूट करना चालू करो, उस चीज़ को एग्जीक्यूशन में लेके आओ। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है एग्जीक्यूट करना। तभी तो चीज़ें हकीकत बनेगी ना, वरना तो वो सिर्फ आपके सोच के लेवल पर रह जाएगी चीज़ें। आपको अगर एक्चुअल में चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो एग्जीक्यूशन से ही तो उसका गेम स्टार्ट होगा। आज एग्जीक्यूट करना चालू करोगे चीज़ें,
तभी तो कल उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ बड़ा होगा। मेरे भाई, एग्जीक्यूट करना चालू करो। ये मत देखो क्या सही है क्या गलत है, मैं ये काम करूँगा तो कैसा लगेगा, इसका आउटपुट कैसा आएगा। आपको पता है क्या सही है, क्या करना सही है, और सही काम करोगे तो रिजल्ट भी आएंगे। पर करना तो चालू करो, एग्जीक्यूट तो करो उसको। जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें सक्सेस को अचीव करने की कोशिश मत करो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये उल्टा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सक्सेस तो हर कोई अचीव करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अचीव करने की कोशिश कर रहा है उस सक्सेस को, लेकिन वो हो थोड़ी रही है। आप कोशिश करो उसमें फटाफट फेल होने की। जैसे एडिसन था, एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया? उसने ये थोड़ी कोशिश करी कि मुझे सिर्फ बल्ब बनाना है, और वो उसने देखा कि क्या क्या तरीके ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे। वो 10,000 बार फेल हुआ, उसको 10,000 तरीके पता लगे कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो आप ना फेल फास्ट वाली थ्योरी को अपनाओ कि भाई मुझे फटाफट से इस काम को करना है, और मुझे इसको सक्सेस के लिए करना ही नहीं, क्योंकि सक्सेस के लिए करने आते हैं ना दिमाग खराब हो जाता है, उसको हम परफेक्शन में करने लग जाते हैं, फिर वो काम होता ही नहीं है। इससे अच्छा है कि हम ऐसा माइंडसेट रखें कि मुझे इस काम को फटाफट फेल करना है, ताकि मुझे पता लगे कि ये तरीका काम करता है या नहीं करता। आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है कि यार ये इस तरीके से इस चीज़ को करके देखता हूँ, ये इस तरीके से इस काम को करके देखता हूँ, तो उसमें माइंडसेट ऐसा रखो कि मुझे फटाफट इसको ट्राई करना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि यार ये काम नहीं करता, और काम कर गया तो वेल एंड गुड है। लेकिन ये अप्रोच रखोगे ना तो टाइम आपका बहुत कम वेस्ट होगा। क्यों? कि आप फटाफट फटाफट आइटरेट करते जाओगे कि यार क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है, फटाफट उस तरीके को लगाओगे, उससे देखोगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फेल फास्ट थ्योरी काम करती है ना कि भाई ये चीज़ में फेल कर गया, कोई बात नहीं, अब दूसरा तरीका सोचता हूँ, दूसरे तरीके से उस काम को करूँगा। फिर दोबारा यही अप्रोच है कि फटाफट फटाफट फेल होना है। जब फटाफट फटाफट फेल होते हैं ना हम, और आइटरेट करते जाते हैं और चीज़ों को चेंज करते जाते हैं और एक्सपीरियंस से उस चीज़ों को ठीक करते जाते हैं, तो एक ना एक दिन सक्सेस मिल ही जाती है और वो काम हो ही जाता है। तो अप्रोच ये रखो कि फटाफट से फेल होना है, फटाफट से ये पता लगाना है कि इस तरीके से तो ये काम नहीं होता है, किस तरीके से होता है वो मुझे नहीं पता, पर ये प्रोसेस में वो तरीका आपको मिल जाएगा कि यार ये किस तरीके से ये काम होता है। तो फेल फास्ट, फेल फास्ट। लास्ट में यही बोलूँगा कि थिंक बिग। जितना बड़ा सोच सकते हो ना उतना बड़ा सोचो, क्योंकि जब सोचना है तो छोटा क्यों सोचे यार? छोटा सोचने से मिलेगा क्या? और छोटा ही तो सोचते आ रहे हैं आज तक, तभी तो वो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही। मेरे कहने का मतलब है कि बड़ा सोचो, और इतना बड़ा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, माइंड ऐसा होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा ना, मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रहा, इस यूनिवर्स में अगर आज तक किसी ने नहीं किया होगा ना, वो काम मैं करूँगा। मतलब माइंड ऐसा होना चाहिए, कहते हैं ना कि माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट ओपन। अगर ये खुला हुआ नहीं ना दिमाग तो काम नहीं करेगा। माइंड को एकदम से खोल दो और ऐसा दिमाग रखो कि कुछ भी काम पॉसिबल है, कुछ भी काम किया जा सकता है। और हमेशा बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो। मुझे ऐसी कंपनी बनानी है जो इस देश की नहीं, इस दुनिया की नहीं, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी कंपनी होगी। मतलब थॉट प्रोसेस उस लेवल का होना चाहिए। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स में आपको ये माइंडसेट मिलेगा, तभी तो वो उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो मेरे भाई, इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप ये सोचो कि मुझे इस दुनिया की नहीं, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है। इस काम को उस तरीके से करूंगा, उस हद तक करूंगा जो इस यूनिवर्स में आज तक कोई नहीं कर पाया, दुनिया में भी नहीं, यूनिवर्स। अरे सोचने में क्या जा रहा है मेरे भाई? सोचो तो सही। इलॉन मस्क के बारे में पता है ना, कितना बड़ा सोचता है वो। आज से 10 साल बाद की चीजें सोचता है कि मार्स पे जा रहे होंगे लोग, मार्स पे रहेंगे, और चीजें उसने अचीव भी करके दिखाई है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग।
अपने माइंड को ना इतना शार्प कर लो, इतना खोल दो कि कुछ भी पॉसिबल है। लास्ट में ये कहूँगा, सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिली है तो सब्सक्राइब कर देना।